सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीडिंग माइग्रेशन। फ़िश माइग्रेशन के अंडर जो होता है मतलब फ़िश माइग्रेशन जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है ब्रीडिंग की वजह से और एक होता है फीडिंग की वजह से। फीडिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग माइग्रेशन क्या होता है। मतलब जो फ़िश माइग्रेट करती हैं वो बेसिकली दो वजह से करती हैं, एक ब्रीडिंग की वजह से, एक फीडिंग की वजह से। तो ब्रीडिंग पर्टिकुलरली क्या होता है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीड का मतलब पता ही होना चाहिए आप लोगों को। मतलब बीएससी कर रहे हो, थर्ड ईयर पे आ गए हो, अभी ब्रीड का मतलब नहीं पता है तो फिर बहुत ही शर्म वाली बात है। तो मैं नहीं बता रही, ठीक है। तो क्योंकि अभी आगे पढ़ोगे तो नहीं पता होगा तो भी पता चल जाएगा। ब्रीडिंग माइग्रेशन बेसिकली क्यों होता है, तो कहानी की तरह सुनते हैं आप लोग कहानी की तरह सुनो। ब्रीडिंग माइग्रेशन क्या होता है, जैसे कि एक फ़िश है सपोज़ ए, वो इस पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, ठीक, ये इसका घर है। अब क्या हुआ, अब इसकी लाइफ साइकिल में जाहिर सी बात है चेंजेस आएंगे, जैसे कि हम लोग के में आते हैं वैसे इनमें भी आएंगे। ये भी बड़ी होंगी, मैच्योर होंगी और फिर क्या करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, ठीक। तो जब इनका रिप्रोडक्शन का फेस आता है तब ये अपने इस पर्टिकुलर घर में, इस पर्टिकुलर एरिया में कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। मतलब कह सकते हो कि मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होती है अपने ब्रीड्स बनाने में, अपने ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस करने में उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, या फिर यहाँ पे ऐसी कंडीशंस ही प्रोड्यूस हो जाती हैं जिस वजह से उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाती है हार्श एकदम, ऐसा मतलब कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिसकी वजह से ये यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। तो क्या करती हैं, ये माइग्रेट कर जाती हैं। अब ये इस पर्टिकुलर जगह पे माइग्रेट कर गई। अब यहाँ पे ये क्या देखेंगे कि जो कंडीशंस यहाँ पे इनकी अनफेवरेबल थी वो यहाँ पे फेवरेबल है कि नहीं है। अगर वो चीज़ें फेवरेबल हैं यहाँ पे तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगी और फिर यहाँ पे फिर अपना ब्रीडिंग वगैरह प्रोसेस, अपनी वो रिप्रोडक्शन साइकिल, अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने रिप्रोडक्शन कर लिया और काफ़ी सारे अपने ही वेराइटीज़, अपनी ही स्पीसीज़ के मतलब अपनी ही वेराइटीज़, अपने ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिए, ठीक। अब क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, शुरू से समझते हैं फिर से। एनाड्रोमस मूवमेंट होता है। एनाड्रोमस मूवमेंट क्या होता है? एनाड्रोमस मूवमेंट में फ्रेश टू मैराइन टू फ्रेश वाटर मूवमेंट होता है। मतलब सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती है फिश। लीव ओशन एंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। एनाड्रोमस में क्या होता है, लीव कर देती है ओशन को और माइग्रेट कर जाती है फ्रेश वाटर में। बिफोर माइग्रेशन दे स्टॉप फीडिंग, और माइग्रेशन से पहले यानी कि जब वो जाती हैं पर्टिकुलर इस एरिया पे, जब हमने बताया था माइग्रेट करती हैं जहाँ पे, तो जब ये जाती हैं उससे पहले ही अपनी फीडिंग स्टॉप कर देती हैं, खाना पीना सब बंद, ठीक। एंड माइग्रेट एट अ कॉस्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, और माइग्रेट करती हैं जो एनर्जी उन्होंने स्टोर करके रखी होती है उस पे माइग्रेट करती है। मतलब अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ये लोग ट्रेवल करती हैं, यहाँ से यहाँ तक ये खाना नहीं खाती कुछ भी, फीडिंग बंद कर देती है, खाना बंद कर देती है। जो भी इन्होंने पहले से खा के रखा है, जो भी एनर्जी इनके अंदर स्टोर्ड है, उसी एनर्जी के बेसिस पे ये यहाँ से यहाँ तक इतना मूव करती हैं, इतना माइग्रेट करती हैं, ठीक। सैल्मन चूज प्लेस इन फ्रेश वाटर, लेज एग्स एंड डाई। सैल्मन क्या होता है, सैल्मन जो होती है वो क्या करती है, फ्रेश वाटर में अपना एक प्लेस चूज़ करती है और फिर यहीं पे मर भी जाती है, ठीक। अब ये कुछ मैंने चार्ट से भी बताया, देखो क्या है। फर्टिलाइज्ड एग, पहले क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड एग का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई, ठीक है। अब डिटेल में नहीं बता रहे, इतना पता होगा आप लोग को, यहाँ पे आप लोग अपना डाल लेना कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, एग हैच हुआ, फ्रीज बने जो कि फिंगरलिंग के शेप के थे, मतलब बच्चे पैदा हुए और फिर वो फिंगरलिंग के शेप्स के थे, उनको फिंगरलिंग बोला गया। एंड देन वो मैच्योर हुए और फिर जब वो मैच्योर हो गए तो वो फिर से ओशन में रिटर्न कर गए। मतलब ये यहीं पे जो सैल्मन जो मदर आई थी वो यहीं पे डाई हो गई, लेकिन जो उन्होंने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए थे वो यहीं पे नहीं रह जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो मूव कर जाएंगे ओशन में फिर से, और अपनी लाइफ साइकिल जैसे इनकी मम्मी ने करी थी वैसे ही वो भी अपनी लाइफ साइकिल सेम टू सेम वैसे ही जिएंगे। एंड देन यहाँ पे वो रहेंगे और फिर जब उनका ब्रीडिंग पीरियड आएगा तो फिर से वो फ्रेश वाटर में चले जाएंगे और इसी तरह से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर आफ्टर रिटर्निंग दे स्पेंड फ्यू ईयर्स इन ओशन एंड अगेन आफ्टर अटेनिंग सेक्शुअल मैच्योर। देखो भाई चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी, आ गई ना भाई बात। नेक्स्ट कम्स टू अवर Q&A पार्ट। फ्रेश वाटर टू ओशन वाटर जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं?
देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओशन से फ्रेश वाटर में, उसको एनाड्रोमस बोलते हैं। फ्रेश वाटर से ओशन में जो मूवमेंट होता है उस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एनाड्रोमस था। यहाँ पे आंसर क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताओ, चाहे गूगल करो चाहे खुद से बताओ, व्हाटएवर जो भी आपको करना है करो, बट मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।